नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आप सभी दर्शकों का स्वागत है झारखंड लाइव पे। और आज हम चर्चा करेंगे संसद में हुए इस समय जो गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जहां संसद में 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। उसी बीच कई सारे विधेयक पारित किए जा रहे हैं, कई सारे बिल पास किए जा रहे हैं। ऐसे में ना कोई सवाल करने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई खामियां निकालने वाला, यानी कि विपक्ष रहित संसद हो गया। इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश श्रीवास्तव जी। ज्ञानेश जी, इस समय जो संसद में देखने को मिल रहा है, कई सारे बिलें फटाफट जारी हो रही है, इसमें कोई बोलने वाला नहीं है कि ये जनता के लिए कितना सही कितना गलत है, ये बोलने वाला या सवाल करने वाला भी नहीं दिख रहा है। ऐसे में आप इसको क्या मायने से, किस नजरिए से देखते हैं? ये देखिए उमेश, ऐसा है कि संसद को में जो गतिरोध चल रहा है, वो गतिरोध अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां से अपना देश का जो लोकतांत्रिक मर्यादा है वो तार-तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप समझिए इस बात को कि संसद का सत्र चल रहा है और ये आखिरी सत्र है, और आखिरी सत्र में कई सारे महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए हैं। और जैसे ही सांसदों का निलंबन होता है, उसके बाद गृह मंत्री आकर के जो 3 महत्वपूर्ण बिल को लाया है उन्होंने पेश किया और इस पर पारित भी हो गया। जी। और 144 सांसद बाहर में, संसद के बाहर में, इतनी बड़ी संख्या में आज तक देश में विपक्ष को निलंबित नहीं किया गया। और निलंबित किस लिए किया है कि वो सिर्फ गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। बयान की मांग क्यों कर रहे थे? क्योंकि देश की सुरक्षा यानी संसद की सुरक्षा को लेकर जो चूक हुई थी कुछ दिनों पहले, उस पर वो गंभीर सवाल था। विपक्ष का काम ही होता है सवाल पूछना, सरकार पर दबाव डालना। लेकिन सरकार पता नहीं एक छोटे से मुद्दे को बस गृह मंत्री इस पर जवाबदेही तय कर देते, आकर बोलते कि हाँ ये चूक हुई है और हम लोग इसका रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू करने के बाद हम इसकी जांच करेंगे और आगे ऐसी घटना ना हो इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर इतनी सी बात कर देने से संसद का सत्र चलता और जो महत्वपूर्ण बिल पेश हो रहे हैं उस पर चर्चा होती, देश को मालूम होता है कि उस बिल में आखिर है क्या, और है तो सत्ता पक्ष जो बता रहा है बिल के बारे में, तो उसकी खामियां या उसमें कमियां को लेकर जो विपक्ष सवाल उठाता है सरकार से, तो देश को मालूम होता है बेहतर तरीके से। लेकिन दुख इस बात का है कि न सत्ता पक्ष को इस बात का मलाल है और न देश का मीडिया इस बारे में सोच रहा है कि हमें सरकार के मंशा पर सवाल खड़ा करना चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी वजह आ गई जी 143 सांसदों का निलंबन हो जाता है। लेकिन मूल सवाल जिस पर हम बात कर रहे थे कि संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई थी, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। अब देखिए ना, कल भी दिल्ली पुलिस ने इससे जुड़े हुए एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जी। खबर को पढ़ रहा था तो, लेकिन जो व्यक्ति संसद के अंदर प्रवेश किया था वो बीजेपी के एमपी है जी। बीजेपी के एमपी के द्वारा जो पास निर्गत किया गया था उसकी वजह से ही वो आदमी इंटर किया संसद में। तो एक तरह से देश की सुरक्षा से खिलवाड़ तो हुआ, तो किसके कलम से हुआ, किसके जरिए हुआ? तो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले सांसद से कोई पूछताछ नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं, न बीजेपी ने सवाल किया, न ऐसी खबर आई कि हाँ उस सांसद से सवाल पूछा जाना चाहिए था कि आखिर आपने कैसे दो ऐसे लड़कों को पास निर्गत कर दिया जो कि संसद की सुरक्षा में भेद करने जा रहे थे। क्या वो आपके आदमी थे या आप उनको कैसे जानते हैं? बिना जाने हुए आदमी को आपने कैसे पुलिस कर दिया जी? इन सब सवाल का जवाब जो है वो सांसद महोदय बेहतर तरीके से दे सकते थे, जिनके पास से वो व्यक्ति अंदर घुसने में कामयाब हो पाया जी। उस सांसद को बिल्कुल कुर्सी के पीछे छुपा दिया गया और अब सवाल हो रहा है, सवाल खड़ा किया जा रहा है कि मिमिक्री क्यों किया आपने? मिमिक्री क्यों किया? मिमिक्री क्या होता है? व्यंग होता है, एक नाट्य विधा है। नाटक एक कला है, उसी नाट्य विधा में मिमिक्री भी एक विधा है। और ये विधा तो
सदियों से चली आ रही है। ये विधा कहाँ पर होती है? जहाँ पर लोकतंत्र होता है, जहाँ पर फ्रीडम होता है अभिव्यक्ति का। अब उस अभिव्यक्ति को भी अगर आप उसको क्राइम पे जोड़ देंगे, उसको संवैधानिक पद की मर्यादा से जोड़ देंगे और उस पर सवाल होगा, उसी पर मीडिया जूझ पड़ी है, टूट पड़ी है कि ये राहुल गांधी वीडियो कैसे बना सकते हैं, बनाया तो क्या, उनको देश के ये है, तमाम ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है, पढ़ने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। उन्हें लग रहा है कि देश में क्या चल रहा है आप समझ नहीं पाए। अभी देखिए, अभी मैं पढ़ रहा था, नई खबर है कि जो रेसलिंग फेडरेशन था, पहलवानों की संस्था थी, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के जो समर्थक थे उनकी जीत हो गई है और पहलवान सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन उसकी बातों को फिर मीडिया नहीं दिखाएगा। मतलब देश में ज्वलंत मुद्दा जो है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब बातों पर चर्चा नहीं करके आज चर्चा हो रही है मिमिक्री क्यों किया, मिमिक्री किया तो वीडियो आपने कैसे बना लिया। और मतलब कि पूरा, मतलब कि लोकतंत्र एक तरह से मजाक मिमिक्री बन गया है। अब कहा जाए तो मिमिक्री हो गया ना। आप मीडिया का काम है सत्ता सवाल करना, सही खबर लोगों तक पहुंचाना, कि ये मिमिक्री बनाने की नौबत क्यों आ पड़ी। अगर संसद के बाहर में कोई मिमिक्री बना रहा है, संसद सदस्य है, वो भी तो एक व्यक्ति है, तो अब उस मिमिक्री को लेकर के प्रधानमंत्री भी दुखी हो गए, राष्ट्रपति तक भी दुख जाहिर किया है और उनका कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, नहीं होना चाहिए था। लेकिन काश दो शब्द मणिपुर में जो हो रही है घटनाएं घटी है, या पहलवान महिलाओं के साथ में जो घटना घटी, उस पर भी दो शब्द बोलता कोई व्यक्ति। संवैधानिक पद पर जो अगर आप बैठे हैं तो आपको बैठाया गया है, तो पद संवैधानिक पद है ना, आपका आचरण तो उसी तरीके से होना चाहिए ना। भेदभाव क्यों? बहुत सारे सवालात हैं उमेश, और मुझे लगता है कि आज की तारीख में मीडिया का जो बदरंग चेहरा देखने को आ रहा है, मीडिया मिमिक्री कर रहा है। करना चाहिए किसी और को मिमिक्री, तो मीडिया मिमिक्री कर रहा है। अब क्या कहा जाए, ऐसे में मुझे लगता है कि इसका समाधान होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब कि देखिए, ये आखिरी सत्र है विंटर सत्र का, सरकार का जो मंशा थी, बिल पास करना था, वैसे भी बहुमत में थी तो बिल पास होता ही होता, लेकिन बिल पास होने की पहले एक परंपरा होती है, एक प्रक्रिया होती है कि उसको बहस होती है और सत्ता पक्ष जो अपनी बात रखता है तो विपक्ष कुछ सवाल उठाता है, उससे देश को मालूम होता है कि हाँ, इस बिल में ये खामियां थी, या विपक्ष इस बात को क्यों आलोचना कर रहा है, तो लोगों को सोचने समझने का मौका मिलता है। यही लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र का मतलब नहीं कि हमने कह दिया वही सही हो, हमने जो कानून बनाया वही सही हो। आप कानून बनाते हैं तो फिर विपक्ष का मतलब क्या होता है, मायने क्या होता? जी ज्ञानी जी, एक समय था जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश जब आए थे, जब 2014 की बात बता रहा हूं, जब उनकी जो मुख्य मुद्दा भाषण का होता था, बात करते थे रोजगार की, बात करते थे महंगाई की, बात करते थे जन सरोकार की, लाभ की चीजों की। इन दिनों जैसा कि देखा जा रहा है, हर मुद्दे पे जो मुख्य मुद्दा होना चाहिए, जैसे कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, जैसे कि संसद के बाहर और संसद के अंदर बातों में भिन्नता दिखाई जा रही है। दूसरी बात, अभिव्यक्ति की आजादी जहां पहले संसद के अंदर तो थी, बाहर में भी होनी चाहिए, लेकिन बाहर धीरे धीरे कंट्रोल करते करते अब देखा जा रहा है कि धीरे धीरे अंदर भी कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसे के बीच में जो चेंजेस दिखे जा रहे हैं, इसमें से जनता के बीच में ये क्या मैसेज जाएगा, और इसमें मीडिया के रोल कितने अलग दिख रहे हैं ज्ञानी जी? ये आखिरी सवाल थोड़ा सा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। देखिए, जनता के बीच में मैसेज क्या जाएगा? जनता के पास मैसेज वही जाएगा ना, जो जनता के पास खबर जाएगी तभी तो मैसेज जाएगा। समस्या कि मैसेज नहीं जा रहा है, खबर ही नहीं आ रही है, आपको खबर नहीं मिल पा रही है, मुझे खबर नहीं मिल पा रही है कि क्या हुआ, या 6 लोग पकड़े गए थे संसद की सुरक्षा में जो चूक किया था जिस व्यक्तियों ने, उनका मकसद क्या था, वो कहाँ के थे, कौन लोग थे, क्या विचारधारा थी उनकी। अगर वो विचारधारा मालूम होती कि वो किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हैं या उनका मकसद क्या था, ये सब खबर तो अभी आपको पता भी नहीं है, हमें भी पता नहीं है कि उनका मकसद क्या था। अब उनको उठा करके जेल दिया गया है और ऊपर यूएपीए का कानून लगा दिया गया है, बेल मिलेगा नहीं, खबर आएगी नहीं, तो जनता के बीच मैसेज कैसे जाएगा? जनता के बीच मैसेज वही जा रहा है जो सत्ता पर बता रहा है, लेकिन जनता
को इतना मूर्ख समझना या बेवकूफ समझना या उसको प्रभावित करने की जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जनता महंगाई से, बेरोजगारी से जब परेशान हो जाती है तो उसको सब समझ में आने लगता है कि हाँ, सरकार हमें क्या बता रही है और हो क्या। जी। तो इसका मतलब देखिए चुनाव में पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या है ना, लोकतंत्र में सभी को कहने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा ऐसा बनाया गया है। राजतंत्र नहीं है कि हमने कहा तो वो सच। लेकिन इन दिनों इसमें बहुत सारी चीजें देखने को समझ में आ रही है कि कैसे संसाधनों पर कब्जा कर लिया जाए, कैसे मीडिया को पर नकेल कस लिया जाए कि सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल किसी के पास अगर कोई करता है तो वो खबर बाकी देश को मालूम ना चले, इसकी व्यवस्था में सरकार जुटी हुई है। यही वजह है कि खबरों का अभाव हो गया है। सिर्फ मोदी जी क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है या उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, वही खबरें हमको देखने को मिल रही है। कांग्रेस क्या विपक्ष के 143 सांसदों सहित तमाम लोगों ने कल से लेकर अभी तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी खबर आपको बहुत कम मिलेगी देखने को। उस पर चर्चा ही नहीं होगी। अब जब चर्चा ही नहीं होगी तो बात कैसे बनेगी? बहुत संकट है आज की तारीख में। धन्यवाद ज्ञानेश जी। संकट वाकई में है, जनता के बीच कई सारे ऐसे सवाल पड़े होते जिसका जवाब ना सरकार दे रही है ना मीडिया दे रही है। जैसे संसद में जो चूक हुआ वो किससे थे, क्या समर्थन थे, मणिपुर में अभी क्या हो रहा है उसका कोई खबर नहीं है, जहां हमले होते हैं उसके पीछे खबर लगी, हमें खबर मिलता है वो जो सिर्फ दिखाया जाता है। इसके साथ ही आपको धन्यवाद जनता से भी आज चाहेंगे, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही चर्चा में आके आप हमें बताते रहिएगा वो खबरें जो जनता के बीच में नहीं पहुंच पाती है। धन्यवाद ज्ञानेश जी, धन्यवाद दर्शकों को भी।